नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। मक्खनपुर में मुआवजे के लिए धरने पर बैठी क्षेत्रीय जनता। फिरोजाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर में मक्खनपुर चौराहे से लेकर बैंक तक रोड चौड़ीकरण में लोगों के घर व मकानों की जगह चली जाने पर क्षेत्रीय जनता मुआवजे के लिए अपनी मांगों को लेकर बैठी धरने पर। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों में से हमारे मक्खनपुर में ईओ अमर बहादुर, सभासद रामू ठाकुर, चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप राजपूत की मिलीभगत से हमारे घरों और मकानों को दबंगियाई तरीके से तोड़ा गया। हमें इतना भयभीत कर दिया गया कि हम कहीं न जा सकें। अब हमारी यही मांग है कि हमारे घर और मकान जो तोड़ दिए गए हैं उसका मुआवजा हमें दिया जाए, जिससे हम अपना घर और व्यापार बना सकें। नगर पंचायत के अधिकारी अगर चाहें तो हम गरीबों का भला हो सकता है। धरना प्रदर्शन करने वालों में सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। रिपोर्ट देखिए। पेट पाले का होता है, सब दुकानें छीन लेंगे सरकार ने। अधिकारी कोई आओ ही नहीं, कोई नहीं आओ ना, कोई पूछवे आओ कि बच्चा का खा रहे हैं, का नहीं खा रहे हैं, का पेट पल रहे हैं। यहाँ तो रोटी सुधा नसीब नहीं है, अब का करे तो है हमारे तो। क्या नाम है जी आपका? रुखसाना। धरने पर क्यों बैठी हो, कहाँ बैठी हो आप? हम ये मक्खनपुर रकिया नगरा में बैठे हुए हैं। ये हम करीबन 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। पूरा मामला ये है कि यहाँ पर ना सरकार आई, ना कोई उसका कर्मचारी आया, ना यो आया, ना चेयरमैन आया। अचानक शाम को 8 बजे रात से बुलडोजर चलाना चालू कर दिया, सबके मकान तोड़ के बराबर कर दिए। इसलिए हम बैठे हुए हैं। रोज की रोज ऐलान करवाता है कि पंटीगढ़ चौराहे से और बैंक चौराहे तक नालों का निर्माण है, कृपया अपनी जगह खाली कर दीजिए, नहीं जबरन तोड़वा दी जाएंगी। पहले से नोटिस आपको दिए गए थे? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। डायरेक्ट आपने उनके आगे छोड़ दिया? डायरेक्ट तोड़ा है। पहले एक नोटिस आया था लास्ट, बस उसके बाद नहीं आया कोई। मकान तो टूटी गए हैं, अब दरवाजे हैं नहीं है। हम तो मुआवजा चाहते हैं, जो अपनी झुपड़ियाँ दोबारा तैयार कर लें। गरीब इंसान है। रुखसाना वाइफ हूँ और नंगलापुर में रहती हूँ। यहाँ पे ये बिना किसी मतलब के तोड़े जा रहे हैं और इलीगल तरीके से तोड़े जा रहे हैं सारे मकान। और इसके लिए किसी ने ना मुआवजे के लिए कोई बात करता है, ना कुछ किसी के लिए बात करता है। सभी के मकान वगैरह तोड़ दिए गए और दुकानें तोड़ दी गई हैं। इलीगल ये लग रहा है, जब जमीन हम अपनी तरफ से तुम तोड़वा रहे हो, जबरदस्ती तोड़ रहे हो उसको, और फिर हम ये कह रहे हैं इतनी नहीं तोड़ो, इतनी आप तोड़ो, फिर भी बार बार तोड़ खंगे हो तुम। किसी के मकान है, बच्चे छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे ये बच्चे सबके? अरे हमने तो डीएम साहब को भी शिकायत की, सबको शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ये है सर कि मेरी यहाँ पर एक जमीन है जिसको रात में नाला बना कर तोड़ दिया गया। मुझे ये तक भी नहीं पता चला कि कब तोड़ी गई, जिसके कारण हमारे यहाँ के लगभग 300 से ज्यादा मकान तोड़े गए हैं, जिनमें ये गरीब जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। इनको बहुत प्रकार से परेशानी हो रही है, पानी से भी हो रही है, लैट्रिन से भी हो रही है, और इनका जो व्यवसाय था, जो अपनी छोटी मोटी दुकानों को खोलकर यहाँ बैठे थे, इससे भी परेशान है। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, नगर पंचायत अफसासी जो ईओ साहब हैं, उनका नाम नहीं मैं जानता हूँ, उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले बोला कि यहाँ नाली बनाएंगे, नाली बनाने के बाद फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नोटिस नहीं आया जिससे कि कोई राज्य सरकार या किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया जिससे कि हम अपनी जमीनों को तोड़े या हमारे पास कोई लिखित हो। लेकिन इन लोगों ने जनता को भयभीत करके, जनता को डराकर, गुमराह करके, ये सीधे सादी जनता है, ये बेचारी अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, और ये बेचारे भय में आकर इनके ऊपर बिल्डोजर चलाए, इन मकानों को तोड़ गए, और ये बेचारे बिलखलाते थे, रोते रहे। आज भी ये रो रहे हैं, अपने मुआवजे के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, हम कहाँ पर सोएं, कहाँ पर बैठें, कहाँ जाएं। भूख से बिलखती हुई जनता आज धंधे पर बैठी हुई है कि हमें कुछ नहीं बताया गया, हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, हमें कुछ ना दिया जाए, लेकिन हमें हमारे घर के लिए
पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, या इसके अलावा हमें कहीं जमीन दी जाए। किन्हीं किन्हीं पर तो ऐसे मकान है जिनके पास कोई जमीन ही नहीं है। इसके अलावा सिर्फ इसी मकान में कोई 500 फुट में, कोई 100 फुट में अपने परिवार का बसर कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ की जनता है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? मैं धरने पर जब तक बैठा रहूंगा, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं, बाकी की सभी जनता का हित चाहता हूं। उसके साथ ही मेरा हित है, उसके साथ ही मेरा भला है। धरने पे जो बैठे हैं साहब, हमारा पूरा मकान चला गया, हमें कुछ भी मिला भी नहीं है। पहले नोटिस दिए गए थे आपको? नोटिस हमें नहीं दिए हैं। यहाँ के चेयरमैन आए आपके पास? चेयरमैन भी नहीं आया एक भी। नगरपाल का ईओ साहब आए थे? ईओ साहब नहीं आए थे। हाँ, पहले से नोटिस दिए गए आपको? नहीं हमें नहीं दिए हैं। अब आप धरने पर क्यों बैठे? क्या हम धरने पे जो बैठे, हमारा मुआवजा मिला हमारा। आपका ये कहना है कि 40 फुट का रोड सरकारी डॉक्यूमेंट जो है, जो भी आदेश हुए पाए गए, सरकार 40 फुट रोड है ही नहीं है, ये नक्शे में रोड भी नहीं है, तो आपके पास रहने के लिए कुछ है? कुछ नहीं है हमारे पास। तो पूरा मकान चलेगा? पूरा चला गया हमारा, कोई मुआवजा नहीं? कोई मुआवजा नहीं मिला। रात में तोड़ा था? हाँ, रात में तोड़ा है। रात में तोड़ा था? 10 बजे? बस गया है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और लोग का प्रधान कहते हैं मुझसे, ये मामला साहब, मेरी गरीब जनता यहाँ पर सही सलामत रह रही थी, तो इन्होंने ईओ ने और नगर पंचायत के अधिकारियों ने और हमारा चेयरमैन प्रतिलिपि, जिसका नाम है दिलीप कुमार राजपूत, उसने हमारे मक्कनपुर को रात के समय बिना नोटिस दिए बिल्डोजर चलवा दिया। सब लोग, जनता भयभीत हो गई थी। और उसके बाद में इन्होंने हमारी कोई भी नेक भी बात नहीं सुनी, और पुलिस बल द्वारा हम सब लोगों को इतना दहशत में कर दिया कि हमारे सब लोग रोते बिलखते अपने घर मकानों में अंदर घुस गए, फिर भी बिल्डोजर चल गया था और हम यहाँ से कहीं भी नहीं भाग पाए। इन्होंने ये भी कहा था, आप अगर कहीं शिकायत करोगे तो हम पुलिस द्वारा तुमको जबरन घर से उठा लिया जाएगा। और हमारी सरकार इतना बढ़िया काम करती है, मगर ये कहते हैं, मगर क्या करें, ये 4 गुंडे हमारे मक्कनपुर को बर्बाद कर चुके हैं। हमारा रोजी रोजगार चल जाता, हमारा छोटा सा एक बाजार था, जहाँ 15 फुट की रास्ता थी, कहीं 20 फुट की थी, आना जाना अच्छे तरीके से था, गरीब गुरबा जैसे भी अपना पेट पालन कर रहा था। आज उनका पूरा बाजार खत्म हो गया। ये चूड़ी का बाजार फेमस था। उसके बाद में हम लोग सरकार को बहुत अच्छी तरीके से जानते, सरकार तो अपना काम करती है, मगर ये सारे चंद गुंडे काम नहीं करते होंगे। ये चंद गुंडे, एक रामू ठाकुर है, ये यो अविश्वासी अभियंता जिसका नाम है अमर बहादुर सिंह, और ये चेयरमैन है गीता देवी, उसका पति दिलीप कुमार राजपूत, और बाकी नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी जो हम लोगों को इतना भयभीत कर चुके हैं। बाकी पुलिस बल द्वारा अपना पूरा टारगेट रखते हुए हम लोगों को सबको परेशान करते हैं आज दिन रात। कभी बिल्डोजर यहाँ खड़ा कर देते हैं, कभी उसका मकान ढह देते हैं। रात में तो रात में, दिन में भी हमारा जीना आराम कर दिया है। और हमको किसी को भी एक पैसे भर की रत्ती भर नहीं दिया। टट्टी पेशाब के लिए सब लोग परेशान हैं। और धरने पर हम लोग सभी लोग इसलिए बैठे हुए हैं, इन लोगों के घर मकान टूट गए, बेघर हो गए होंगे, इनको कहीं भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन सभी लोगों को, गरीब लोगों को, इनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए। इनकी मुआवजे की दरकार है और हम लोग सभी सरकार के अधीन काम करेंगे, मगर इन नगर पंचायत के कार्यकर्ताओं को, इन गुंडों को, इन्हें जल्दी से जल्दी इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए।